कैब एग्रीगेटर कंपनियों की तरफ से आईओएस और एंड्रॉयड यूजर्स से अलग अलग किराया वसूले जाने की शिकायतों का मामला संसद पहुंचने के बाद ओला और उबर अब सरकार के निशाने पर हैं। दोनों कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का सरकार ने जांच के लिए आगे बढ़ा दिया है। संसद में कहा गया था कि दोनों कंपनियां आईओएस यूजर से ज्यादा किराया वसूलती हैं जबकि एंड्रॉयड यूजर से कम। ये काफी गंभीर मामला है कि अगर आप एक सी ही ऐप यूज कर रहे हैं दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो किराया अलग क्यों वसूला जा रहा है जब गाड़ी सेम है, ड्राइवर सेम है। तो सरकार सर अब आगे क्या करेगी? ये प्रकरण पहले से है, लेकिन ये संसद में जब मामला उठा तो सरकार को थोड़ी इस पर सक्रियता दिखाई दी। और जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण है, उसने ओला और उबर दोनों को नोटिस भेजा है और एक कहा है कि इस मामले में वो स्पष्टीकरण दें कि क्या वो दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग टैरिफ या अलग अलग दरें चार्ज करते हैं। आईफोन और एंड्रॉयड के स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अलग अलग दरों का मामला है और कई सारे मामलों में पाया गया है कि ओला उबर ने अपने कई शहरों में दिल्ली में नहीं, कई शहरों में इस तरीके के चार्जेस लगाए हैं। ये अपने तरीके का पहला प्रकरण है जब कंपनियां मोबाइल सिस्टम के आधार पर लोगों के बीच में दरों में भेदभाव करती हैं। और इसका मतलब ये है कि जो आईओएस यूज करने वाले लोग हैं वो ओला और उबर की निगाह में ज्यादा पैसा देने की क्षमता रखने वाले लोग हैं और इसलिए उन पर ज्यादा पैसे लगाए जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बात दूर तक जाएगी क्योंकि शायद ऐसा कुछ और भी ई कॉमर्स सर्विसेज कर रही होंगी जिनके बारे में पता नहीं है, लेकिन इसकी जांच अब शुरू होगी क्योंकि आज उनकी संसद में जब ये मामला उठा था तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया था कि सीसीपीए इसकी जांच भी शुरू कर रहा है। सरकार की रोजगार योजनाओं के लिए आवंटित फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार रोजगार योजनाओं के नियमों में बदलाव कर सकती है। योजनाओं को लेकर सरकार को शिकायत मिली है कि कहीं पैसा जारी होने के बावजूद काम जमीन पर नहीं दिखा। अब सरकार इस सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है। नए नियमों में यह तय किया जाएगा कि फंड सही जगह जा रहा है या नहीं और स्कीम का फायदा सही उम्मीदवारों तक पहुंच रहा है या नहीं। सर, ये समस्या तो बहुत पुरानी है कि पैसा जिसके लिए चलता है सरकार से नीचे उस तक पहुंचे नहीं पहुंचता है। स्कैम घोटाले हमने देखे तमाम सरकारी स्कीमों को खुलते हुए। क्या मामला यहां पाया गया और अब क्या बदलाव आपको लगता है संभावित है? देखिए, सरकार की एक बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, जिन्हें हमारे लिए समझना जरूरी है, जिनके जरिए सरकार उद्योगों को या कंपनियों को रोजगार देने के लिए पैसा देती है, उनमें बड़ी गफलत है और बड़ी धांधली है। सरकार इस पूरे मामले को और सरकारी विभाग इस पूरे मामले को रोक नहीं पा रहे। सरकार ने करीब 3 ऐसी स्कीमें लॉन्च की थी हाल में। 1.7 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था जिनको ईएलआई कहा जाता है और इनसे ये लक्ष्य रखा गया था कि इनसे 29 मिलियन जॉब्स इन 3 स्कीम्स में जनरेट होंगे। पर जो खबरें निकल कर आई हैं उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो गलत और फर्जी रोजगार के आंकड़े दिए गए, यानी कंपनियों ने लोगों को रोजगार पर रखा ही नहीं, लेकिन इस स्कीम में जो इंसेंटिव थे उनको क्लेम कर लिया, उन्हें ले लिया, या उन्हें उन लोगों को रोजगार नहीं दिए गए जो इस रोजगार के पात्र थे। लगभग ऐसी ही समस्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के साथ आई थी, जो कि हमने कोविड के दौरान देखी थी। आपको याद होगा, कोविड के दौरान भी सरकार ने इस तरीके की स्कीम लॉन्च की थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। फिर बाद में ये स्कीमें लाई गई थी। तो अब लेबर मिनिस्ट्री इस बात के लिए बाध्य हो गई है कि वो ईएलआई स्कीमों का पूरा ढांचा बदले और इस बदलाव में 2 काम होंगे जिसके संकेत मिले हैं। एक तो आधार के साथ जो कर्मचारी जिनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा, उनके आधार लिंकेजेस होंगे और उनका डेटा लेबर मिनिस्ट्री अपने पास रखकर उनकी जांच करेगी। और दूसरा, कंपनियों के ऑडिट होंगे नियमित स्तर पर लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से, लेबर विभाग की तरफ से, जिन्होंने ईएलआई स्कीम को ज्वाइन किया है और वहां से इंसेंटिव्स लिए हैं लोगों को रोजगार देने के लिए।